पहले तो बस में बैठे, लेकिन बस वाले ने बोला कि शाम को 5:30 बजे उतारेगी सांकरी, तो हम उतर गए। फिर हमने टैक्सी ली, जिसने हमसे 6,000 रुपये लिए देहरादून से सांकरी के। और मसूरी क्रॉस करने के बाद हम नाश्ते के लिए रुके। वहाँ से ये नज़ारा दिखाई दिया, देख सकते हो वैली में कितना ज़्यादा फॉग है, पर सब कुछ बहुत सुंदर दिखाई दे रहा है। नीचे नीचे गांव थे जहाँ हरियाली कम ही दिखाई दे रही थी। दूर पहाड़ों के ऊपर कहीं बर्फ़ भी नहीं दिखाई दी। ये संताला देवी का मंदिर है, जो उसी पॉइंट से दिखाई दिया जहाँ से हमने नाश्ता किया। पहाड़ पे व्यू ज़्यादा अच्छा है। 4x कर देना या लैंडस्केप व्यू, आपका मेरा 2x तक जाता है। कैमरे के फ्रेम को घुमाया तो पता चला कि दूर दिखाई देती बर्फीली चोटियाँ, बंदरपूछ, काला नाग और कुछ दूसरी पीक्स हैं जैसे गंगोत्री 1, 2, 3। नज़ारा सुंदर था। नाश्ते के बाद एक गाड़ी दिखाई दी, शायद कहीं जा रही है शादी में। और मसूरी क्रॉस करने के बाद नीचे पीछे जब उतरते हैं तो हमें यमुना जी दिखाई थी। ये हमारे पहले दर्शन थे। और नदी बहुत सुंदर दिखाई दे रही थी यहाँ से, और एकदम साफ, क्योंकि चार धाम सड़क का चौड़ीकरण का काम चल रहा है, तो काफ़ी सारी जगह सड़क पर काम होता दिखाई दिया। ये प्रोला गाँव है, जो काफ़ी बड़ा और काफ़ी सुंदर था। ये भी प्रोला गाँव क्रॉस करने के बाद के नज़ारे हैं। खेत देख सकते हैं जिसमें धान की खेती की हुई है। जहाँ बाहर चला जाए, बिल्लियाँ घूम रही हैं। अरे लंदन से बात करवानी है, दिल्ली से आए हैं। बता दे। टैक्सी वाले ने हमें शाम 5:30 बजे उतारा सांकरी। ये अगले दिन सुबह का नज़ारा है। सांकरी में हमने एक होटल लिया, जिसने हमसे 4 लोगों के 1,200 रुपये लिए। एक ही रूम में 4 लोग आ गए। तो ये सुबह सांकरी गांव का नज़ारा, जहाँ से 3,500 मीटर के ऊंचे पहाड़ भी दिखाई दे रहे हैं। देखिए नज़ारा कितना सुंदर है। अभी यहाँ सनराइज़ हुआ नहीं है, यहाँ तक थोड़ी लाइट आई है। तो हम इंतज़ार करते रहे कि एक लड़का आएगा, हमें लेके जाएगा, जो गाइड था, जिसका नाम राजू है, जो हिमालयन ट्रैकर्स एजेंसी से संबंधित है। ये वो लड़का है, राजू नाम है, राजू गाइड। तो राजू भाई हमें लेकर गए अपने बेस कैंप अपनी एजेंसी के, जहाँ पर इन्होंने हमें नाश्ता कराया। जहाँ से हमने नाश्ता किया वहाँ से देख सकते हैं कितने ख़तरनाक रिजॉर्ट बना दिए गए हैं। ये बेस कैंप जहाँ हमने नाश्ता किया, और वहाँ से देखते शानदार नज़ारे। ये चट्टान जहाँ पर जाना सख्त मना है। जूता लेना दंडनीय। सुबह बिल्कुल 9:12 पर हम अपना ट्रैक शुरू करते हैं सांकरी से। आज हमें जाना है बेस कैंप। आज हम बेस कैंप रुकेंगे, जो कि जूड़ा का तालाब क्रॉस करने के बाद आएगा। वहाँ तक की दूरी लगभग 4-4.5 किलोमीटर है। ज़्यादा मुश्किल रास्ता नहीं है, आसान ही है। रास्ते में बहुत सारी दुकानें आती हैं। इन दुकानों पर हमें चाय, नाश्ता, नींबू पानी इत्यादि चीज़ें मिल जाती हैं खाने पीने के लिए। थोड़ा और ऊपर जाते जाते हैं, जैसे जैसे ऊपर जाते हैं वैसे वैसे हमें ये कैंप साइट दिखाई देती जाती है, क्योंकि क्रिसमस आने वाला है। तो यहाँ बहुत सारी कैंप साइट्स को तैयार किया गया है हाइकर्स के लिए। उनमें से ये भी एक कैंप साइट है, जिसे आप देख सकते हैं। घोड़े लगातार चल रहे थे, नीचे से सप्लाईज़ को ऊपर लेकर जा रहे थे। कुछ जूड़ा का तालाब जा रहे थे, कुछ बेस कैंप, और कुछ बेस कैंप से ऊपर जा रहे थे। बहुत सारे घोड़े ट्रैकर्स के बैग भी लेकर गए। वैसे हमारा बैग भी घोड़े पे ही गया, क्योंकि मेरे कंधों में दर्द है, इसलिए अपना बैग मैंने घोड़े पे भेजा। एक घोड़ा वाला एक बैग का 1,600 रुपये चार्ज करता है, अप एंड डाउन का। बकरियां भी दिखाई दी। भेड़ बकरियों के झुंडों को देखकर बाकी लोगों का तो पता नहीं, पर हाँ हमारा ग्रुप तो पागल हो गया। काफ़ी फ़ोटो खींचे, काफ़ी वीडियो बनाए। घर में रख के वापस जाके हाइकर्स के बैगों को लेकर जाते घोड़े, देख सकते हो आप। बहुत धीरे धीरे चलते हुए हम सांकरी से जूड़ा का तालाब पहुंच जाते हैं 12 बजे। तो हमें 3 घंटे लगे यहाँ तक पहुँचने में। और जूड़ा के तालाब की ऊंचाई 2820 मीटर है। बहुत सुंदर नज़ारा था यहाँ। बहुत सारे टेंट थे, बहुत सारे घोड़े थे, जिनका बहुत सुंदर रिफ्लेक्शन तालाब में आ रहा था।
आप वीडियो क्लिप में देख सकते हैं कितना मज़ेदार व्यू है। यह तालाब किनारे से जमा हुआ था। रात को तापमान यहाँ माइनस में रहता है, जिसके कारण ये थोड़ा थोड़ा जमा हुआ था किनारों पे से। जब बर्फ़ गिर जाएगी सीज़न की, तब ये सारा तालाब जम जाएगा, आसपास सब कुछ सफ़ेद हो जाएगा और तब शायद ट्रैक थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, लेकिन मज़ा कई गुना बढ़ जाएगा। जूड़ा के तालाब पे हमें ये छोटा पिल्ला मिला जिसका नाम शीरो रखा हमने, और यहीं पर हमें राजू भाई ने लंच कराया। लंच में हमें आलू गोभी की सब्ज़ी, चावल, रोटी, दाल और अंत में गरम गरम गुलाब जामुन मिले, जिन्हें खाकर सच में बहुत मज़ा आ गया। फिर चलना शुरू किया तो जंगल में कहीं कहीं से छनकर आती सूर्य की किरणें दिखाई दी। पीछे आते हाइकर्स राजू भाई, हमारे ट्रैक लीडर। 2:30 पे हम केदारकांठा के बेस कैंप पहुंच जाते हैं। यहाँ भी बहुत सारे टेंट, एक टेंट कॉलोनी बनी हुई है। बेस कैंप की ऊंचाई 3050 मीटर है। ये हमारे कैंप साइट है जहाँ पर हम रुकने वाले हैं आज। वैसे तो इस ट्रैक को एक दिन में भी किया जा सकता है या ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन में, क्योंकि दूरी ज़्यादा नहीं है। सांकरी से सबमिट तक 10 किलोमीटर भी नहीं होता है। तो अगर कोई सुबह जल्दी निकले, मान लो 6 बजे भी निकलेगा, तब भी 5-1 घंटे में तो बड़े प्यार से, बड़े आराम से चलते हुए सबमिट कैंप तक पहुंच जाएगा। लेकिन एक दिन में सबमिट पहुंचकर वापस आने का एक ही डिसएडवांटेज है, और वो ये है कि आपको ऊपर से दिखाई देने वाला खूबसूरत सनराइज़ नहीं मिलेगा, जिसके लिए लोग सुबह सुबह 2 बजे उठते हैं। रात को 7 बजे डिनर करके हम सभी स्लीपिंग बैग में घुस गए, लेकिन 7:30 बजे फिर से ट्रैक लीडर ने आवाज़ लगाई कि हॉट ड्रिंक्स तैयार हैं, पी लीजिए, जिसमें हॉट ड्रिंक्स में हॉट चॉकलेट थी। सीधी बात है, एक बार स्लीपिंग बैग में घुसने के बाद कोई हॉट ड्रिंक नहीं, कोई हॉट चॉकलेट नहीं, अपने पड़े रहो मुर्दा लाश की तरह। हम तो भाई रात में जल्दी सो गए, और सुबह 1:30 बजे ही टेंट में आवाज़ें आने लग गई। लोगों ने इतना हो हल्ला कर दिया, उठो उठो चलो, देर हो गई, देर हो गई, देर हो गई। हम भी 2:30 बजे के आसपास उठ गए थे, और मैंने तो सिर्फ चाय पी, और उसके बाद हम लोग 3:05 पे निकल गए थे। लेकिन जब ट्रैक पे निकले अंधेरे में, तो देखा कि भाई यहाँ तो हज़ारों लोगों की लाइनें लगी हैं। मतलब इतनी तो एवरेस्ट पे भी लगती होगी, कम से कम 400-500 लोग तो होंगे आराम से, जो केदारकांठा सबमिट करने जा रहे थे। और आप वीडियोस में भी देख सकते हो, क्लिप में सब लोगों के माथे पे हेडलैम्प लगे हैं, और बस एक एक कदम बढ़ाए जा रहे हैं, एक एक कदम बढ़ाए जा रहे हैं अपनी मंजिल की तरफ। सुबह 5:30 बजे हम आखिरी दुकानों पर पहुंचते हैं, जहां पर आप चाय नाश्ता कर सकते हो अगर मन करे तो, या पानी ख़रीद सकते हो। इसके बाद कोई दुकान नहीं है। तो हम लगभग यहाँ आधे घंटे से ज़्यादा रुके, क्योंकि हमारी स्पीड ठीक थी। और अगर जल्दी ऊपर पहुँच जाएंगे तो ऊपर बहुत ठंडी हवा है, और हमें सनराइज़ का इंतज़ार ही करना पड़ता। तो इसलिए हम 30-40 मिनट यहाँ इंतज़ार करते हैं इसी ढाबे में बैठ के, इन्हीं दुकानों में। 6:15 बजे
हम लगभग 3300 मीटर क्रॉस कर देते हैं और आसमान में हमें थोड़ी थोड़ी लाइट दिखाई देने लग जाती है। दूर टॉप तक फैली टिमटिमाती लाइटें, हेडलैम्प की लाइटें आप देख सकते हो कैसे सारे में फैल गई हैं। पूरे पहाड़ को इन लाइटों ने कवर कर लिया है। पब्लिक इतनी ज़्यादा थी कि नहीं चाहते हुए भी आपको स्लो ही चलना पड़ रहा था और सांस इतनी ज़्यादा फूल नहीं रही थी क्योंकि 2-2 कदम चल के 5-5 सेकंड रुकना भी पड़ रहा था कि जब तक अगला आगे वाला नहीं बढ़ेगा तब तक हम कैसे चलेंगे। और लोग सांस लेने के लिए ट्रेल पे रुक रहे थे जो कि दूसरे लोगों के लिए रिस्की था। अगर किसी को रुकना है सांस लेने तो ट्रेल से थोड़ा सा साइड होकर खड़े हों। चलो चलो चलते रहो। सुबह के 6:45 पर हम लोग केदारकांठा समिट पर पहुंच गए थे। यहाँ की ऊंचाई 3800 मीटर है और हमसे पहले पहुँचे लोगों की भीड़ को आप टॉप पर देख सकते हो कितने ज़्यादा लोग हैं। क्षितिज पर फैली पीली गुलाबी लाइन जिसे विंटर लाइन भी कहते हैं बहुत ही खूबसूरत दिखाई दे रही थी। हम पैदल चलते हुए केदारकांठा टॉप पर बने मंदिर तक पहुंचते हैं जहां एक त्रिशूल भी गड़ा हुआ है। टॉप पे स्थित भगवान शिव का मंदिर जहां सूर्य की किरणें इस पहाड़ के माथे को चूमती हैं। कितने सारे लोग हैं देख सकते हो आप। सभी के सभी सनराइज़ का इंतज़ार कर रहे हैं कि कब सूर्योदय होगा। ठंड और हवा बहुत ज़्यादा थी, रेत उड़ रहा था टॉप पे भी। इतनी ठंड थी कि लोग यहाँ टॉप पे बने पौंड जैसे गड्ढे में पेंगुइन की तरह घुस के अपने आप को ठंड से और हवा से बचा रहे थे। और आखिरकार फिर वो क्षण आया जिसका सभी को इंतज़ार था। सूर्योदय, खास सूर्योदय केदारकांठा पर।
हर हर महादेव के उद्घोषों से घाटी और टॉप झूम उठा था। हम 7:30 बजे वापस चलना शुरू कर देते हैं। टॉप पर हमने लगभग 45 मिनट बिताए और ये 40-45 मिनट बहुत शानदार रहे। हाँ, थोड़ी कम भीड़ होती तो बहुत मज़ा आता। राजू गाइड सबसे आगे चल रहे थे, जिनके साथ एक लोकल कुत्ता भी जुड़ गया था। हमारे साथ और भी दूसरे ग्रुप के लोग साथ आ गए थे। शायद ये लोग आधे रास्ते से वापस आ गए थे। घाटी में नीचे उतरते हुए ज़्यादा समस्या नहीं आई और नीचे उतरते हुए बहुत शानदार नज़ारे दिखाई दिए हमें। सूरज की रोशनी छन के घाटी में आ रही थी। पूरे रास्ते कहीं पे भी बर्फ़ नहीं थी। सुबह ऊपर चढ़ते हुए हमें किसी ने कहा था कि ब्लैक आइस, तो वापस जब उतर रहे थे तो रोशनी में दिखाई दिया कि सिर्फ एक ही जगह पर बर्फ़ जमी हुई थी और ये इसलिए जमी हुई है क्योंकि यहाँ से पानी बहता है और यहाँ धूप जो है बहुत देर से आती है। तो एकमात्र बर्फ़ यही थी जिसे देख के लोग खुश हुए और थोड़े बावले भी। बेस कैंप से हम हरा बाग साइड से नीचे उतरते हैं। हरा बाग में कुछ खाना खा के हम अपने अंतिम कदम रखते हैं इस यात्रा को समापन की तरफ। यह दूसरा रास्ता काफ़ी शांत था, काफ़ी कम लोग थे और उतरने में भी हमें काफ़ी और मज़ा फाइनली आया। 1.5 दिन के बाद हम शंकरी पहुंच गए तो हैं। ये रोड दोपहर है जहाँ पर 1:30 ट्रैक बजे खत्म हो जाएगा। ये गांव हम इस ट्रैक को शंकरी समाप्त गाँव। करते हैं सांकरी पहुंचकर। तो ये 1:30 बजे की वीडियो क्लिप है। आप सभी पर्यटकों का सांकरी रेंज में स्वागत है। कृपया पुण्य पधारें।